Hello, my dear students. My name is Shakti and I am an English lecturer since last 20 years. And today we will start poetry number 2nd, an elementary school classroom in a slum from the book Flamingo. If you are new on our channel and if you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's start the topic, an elementary school classroom by Stephen Spender. So here is a brief introduction has been given of Stephen Spender. Let's go through it. तो स्टीफन स्पेंडर का जन्म 1909 में हुआ था और डेथ 1995 में हो गई थी. ये एक इंग्लिश कवि थे, एक निबंधकार थे एंड ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री. तो ये 1930 में बर्लिन आ गए थे. स्पेंडर टुक अ कीन इंटरेस्ट. स्पेंडर ने काफ़ी गहरी दिलचस्पी दिखाई थी पॉलिटिक्स में और इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था समाजवादी और शांतिवादी. So books by Spender include poems of dedication, the age of being, the creative element, the struggle of the modern and an autobiography, world within world. तो जो एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम पढ़ने वाले हैं ये कंसंट्रेट करती है थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इन इक्वलिटीज के ऊपर. तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड लेट्स स्टार्ट द पोइट्री. एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम. तो चलिए शुरू करते हैं. तो फार फार फ्रॉम गस्टी वेज दीज चिल्ड्रंस फेसेस. तो यहाँ पर इसके बहुत सारे मायने हैं. हम हर एक लाइन के डीप मायने को लेकर के पोइट्री को एक्सप्लेन करेंगे. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस. तो गस्टी वेव्स का मतलब होता है प्रबल लहरें. कौन सी प्रबल लहरें? यहाँ पर ये लहरें हैं डेवलपमेंट की, विकास की, प्रोग्रेस की. तो विकास की प्रबल लहरों से दूर या डेवलपमेंट की प्रबल लहरों से दूर या डेवलपमेंट की मेन स्ट्रीम से दूर इन बच्चों के चेहरों को तो देखिए. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस. विकास की प्रबल लहरों से दूर, प्रोग्रेस की मेन स्ट्रीम से दूर इन बच्चों के चेहरों को तो देखिए. लाइक रूटलेस वीड्स. वो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे बिना जड़ों वाली कोई घास हो. अब यह इसका क्या मतलब है? रूटलेस वीड. वीड होता है कचरा, लेकिन कचरा भी तभी उगता है, खरपतवार भी तभी उगती है जब उसमें जड़ हो. लेकिन जिस वीड की जड़ ही ना हो वो भला क्या ग्रो करेगी. तो यहाँ पर एक बहुत सारी मेटाफोर है, बड़ी गजब मेटाफोर इस्तेमाल करी स्पेंडर ने. तो इन विकास की प्रबल लहरों से या मेन स्ट्रीम सोसाइटी का जो प्रोग्रेस है उसकी लहरों से बहुत 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 दूर इन बच्चों के चेहरों को तो देखिए. ऐसा दिखाई पड़ते हैं जैसे बिना जड़ों वाली घास हो, या जिस घास की जड़ ही ना हो वो भला क्या तो ग्रो करेगी. जिस घास का जुड़ाव जमीन से ही नहीं हो तो सूख करके मुरझा जाएगी. तो यहाँ पर वीड कहा गया है इन स्लम में रहने वाले बच्चों को, और रूटलेस कहा गया है कि इनका जुड़ाव मेन स्ट्रीम सोसाइटी से पूरी तरह से कट ऑफ हो गया है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी की ज़मीन थी उनसे तो उनको काट करके फेंक दिया गया है. तो विकास की प्रबल लहरों से दूर इन बच्चों के चेहरों को तो देखिए. ये ऐसे दिखाई देते हैं जैसे बिना जड़ों वाली कोई वीड हो, घास फूस हो. द हेयर टोन्ड राउंड देयर पेलोर, द टॉल गर्ल विद हर वीड डाउन हेड. तो इन बच्चों के चेहरों को तो देखिए. इनके पीले पड़े हुए चेहरों के ऊपर, इनके पीले पड़े चेहरों के ऊपर इनके बाल बिखरे हुए हैं. और उस लंबी सी लड़की को तो देखिए जिसका सर उसके सर के वेट से ही झुका हुआ है, कमजोर है कि उसका सर का वेट भी वो ठीक से कैरी नहीं कर सकती. तो विकास की प्रबल लहरों से दूर इन बच्चों के चेहरों को तो देखिए. ऐसे दिखाई पड़ते हैं जैसे बिना जड़ वाली घास हो, और इन बच्चों के बाल इनके पीले रंग के चेहरों के ऊपर बिखरे हुए हैं. और उस लंबी सी लड़की को तो देखिए जिसका सर उसके सर के वजन से ही झुका हुआ है.
तो यानी कि इतने कमज़ोर है बच्चे यहाँ के कि इनके जो चेहरे हैं बिल्कुल पीले पड़ चुके हैं, शरीर में खून ही नहीं है, पीले पड़ चुके हैं। और वो लंबी सी लड़की जो है वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है कि उसका सर जो है उसके सर के वजन से झुका हुआ है, या उसका सर हमेशा झुका ही रहता है। इतनी कमज़ोरी तो तभी आती है जब आपके पास इनफ खाने पीने को नहीं हो। तो इस हद तक जो है बदहाली है स्लम के अंदर। तो द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड आइज, द स्टंटेड अनलकी हेयर और ट्विस्टेड बोन्स। द पेपर सीमिंग बॉय, कागज की तरह दिखाई देने वाले उस लड़के को तो देखिए, कागज की तरह दिखाई देने वाले उस लड़के को तो देखिए, विद रेड साइज, जिसकी आंखें चूहों के जैसी हैं। भला यहाँ पर कागज का जैसा चूहा क्या मीन रखता है? कागज के जैसे दिखाई देने वाली मीन्स यहाँ पर एक लड़का है जो बिल्कुल कागज की तरह सफेद और बिल्कुल पतला है, और उसकी आंखें बिल्कुल चूहों की तरह दिखाई देती है। चूहों की तरह दिखाई देने का मीन यहाँ पर इतना सा है कि इस लड़के के जीवन में हंगर, भूख इस हद तक हावी है कि इसने कभी ढंग से खाना खाया ही नहीं है, और उसकी आंखें हमेशा एक ही चीज़ को ढूंढती रहती है, ठीक वैसे ही जैसे कोई चूहा हमेशा खाने को ढूंढता रहता है। तो यहाँ पर मेटाफोर रेड साइज इस्तेमाल हुई है इनकी जीवन में हमेशा से विराजमान उस भूख को डिफाइन करने के लिए, जिस भूख के कारण इनके पास भरपेट खाने को कभी था ही नहीं। इतने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं कि ये बिल्कुल कागज़ की तरह पतले, सफ़ेद और पीले रंग के पड़ चुके हैं। द स्टंटेड अनलकी हेयर और ट्विस्टेड बोन्स, रिसाइटिंग अ फादर सिग्नल्ड डिजीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। द स्टंटेड अनलकी हेयर, उस लड़के को तो देखिए, उस लड़के को तो देखिए, उस बेचारे लड़के को तो देखिए जिसे विरासत में अपने पिता की मुड़ी हुई हड्डियों की बीमारी मिली है। उस बेचारे अभागे अनलकी लड़के को तो देखिए जिसे विरासत में अपने पिता की मुड़ी हुई हड्डियों की बीमारी मिली है। अब यहाँ पर एक बहुत ही पेनफुल स्टेट यहाँ पर एक्सप्रेस करी स्पेंडर ने। यूजुअली जो पिता है अपने बच्चों के लिए विरासत में ज़मीन, जायदाद, धन दौलत, पैसा दौलत, शोहरत, लेगेसी या कुछ न कुछ छोड़ के जाता है जो उसके बच्चों को इस दुनिया में बहुत काम आती है। लेकिन स्लम में रहने वाले बच्चे उतने लकी नहीं है। यहाँ पर अगर कोई पिता अपने बच्चों के लिए छोड़ करके जा रहा है तो वो होता है दुख, दर्द, तकलीफ, भूख, कर्जा या कोई बीमारी। और यहाँ पर एक पिता ने अपने बच्चों को विरासत में दी है मुड़ी हुई हड्डियों की एक बीमारी। तो राइटर यहाँ कहता है उस अभागे अनलकी लड़के को तो देखो जिसे अपने पिता से मुड़ी हुई हड्डियों की बीमारी जो है विरासत में मिली है, और वो जो है अपनी डेस्क पर से अपना पाठ पढ़ कर के सुना रहा है। अब यहाँ पर जो है इतनी बदतर हालत के बावजूद भी एक चीज़ हाईलाइटेड हुई है कि वो अपनी डेस्क से अपना पाठ पढ़ के सुना रहा है। मीन्स इस दुनिया में चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, एक चीज़ ऐसी है जो आपके पास में अगर है तो आप दुनिया को बदलने की ताकत रखते हो, और ये चीज़ और कुछ नहीं, द पावर ऑफ एजुकेशन ही है। तो वो बच्चा जिसे विरासत में अपने पिता की मुड़ी हुई हड्डियों की बीमारी मिली है, वो जानता है फिजिकली तो वो जो है इक्वल नहीं है इस दुनिया के रहने वाले लोगों के सामने, लेकिन अगर वो एजुकेटेड हो जाए तो वो इस दुनिया के सामने आंखों से आंखें मिला करके अपने हिस्से की जो है सक्सेस डिमांड कर सकता है। तो जानता है इस दुनिया में अगर कोई चीज़ उसके साथ हमेशा चलेगी तो वो है द पावर ऑफ एजुकेशन। तो इतना सब हो जाने के बावजूद भी एक बच्चा, वो अभागा बच्चा जिसे विरासत में अपने पिता से मुड़ी हुई हड्डियों की बीमारी मिली है, वो अपनी डेस्क से अपना पाठ पढ़ करके सुना रहा है। आगे राइटर कहता है एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। तो वहीं एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, पीछे क्लास में मध्यम रोशनी में, पीछे क्लास में जहाँ थोड़ी मध्यम रोशनी, अब डिम लाइट वापस एक मेटाफोर है यहाँ पर, डिम लाइट। याद रखिए क्लासरूम चाहे वो बंद हो चाहे खुला हो, वो हमेशा ही रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिविटी को, लाइट को, रोशनी को।
लेकिन यहाँ पर क्लास का जो बैक साइड है वहाँ पर डिम लाइट है, मध्यम रोशनी, एक तरह का अंधेरा है। तो कभी भी कोई क्लासरूम अंधेरा नहीं होता, भले ही आप उसके ताला मार के बंद करके चले जाओ, रात में भी अगर क्लासरूम है तो क्लासरूम रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिविटी को या फिर जीवन की ऊर्जा को। लेकिन यहाँ पर एक लाइन यूज हुई है, बैक ऑफ द डिम क्लास। इसका मीन यानी जिस स्लम की क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं वहां पर मध्यम रोशनी है, और मध्यम रोशनी यहाँ पर डिफाइन करती है अनसर्टेनिटी को, अनिश्चितता को जीवन की। तो इस दुनिया में शिक्षा या एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसके दम पर आप दुनिया को फतेह कर सकते हो, भले ही आप कोई सी भी कास्ट, क्रीड, ओरिजिन, कोई सी भी कलर के क्यों ना हो, आपके शरीर का रंग रूप आकार कैसा ही हो, लेकिन अगर आपके पास पावर ऑफ एजुकेशन है तो इन सब चीज़ों के कोई मायने नहीं रखते। लेकिन वही क्लासरूम जहाँ से उस पॉजिटिविटी का रास्ता निकलता है, वही रास्ता अगर अनिश्चितता से भरा हुआ हो, तो इसी अनसर्टेनिटी को स्पेंडर ने बखूबी यहाँ डिफाइन किया है कि एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, क्लास में पीछे की तरफ मध्यम रोशनी में वन अननोटेड स्वीट यंग बॉय, एक मध्यम रोशनी में एक बहुत ही नौजवान छोटा स्वीट सा बच्चा बैठा हुआ है। हिज आईज लिव इन ए ड्रीम, उसकी आंखें हमेशा ही एक सपने में खोई रहती है। ऑफ स्क्विरल्स गेम, और ये सपना है गिलहरियों का चलने वाला एक खेल, और ये खेल चलता है पेड़ के किसी एक कोने में या इंट्री रूम, पेड़ के किसी हिस्से में, और ये खेल उसे इस क्लासरूम से कहीं ज़्यादा जो है दिलचस्प और आकर्षक और मज़ेदार दिखाई देता है, क्योंकि इस क्लासरूम की कंडीशन ऐसी है कि इस क्लासरूम के अंदर जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं वो सारे के सारे वक्त के, हालात के और ज़माने के सताए हुए हैं, हर तरह की परेशानियों से परेशान हैं। ऊपर से जिस क्लासरूम में ये लोग बैठे हुए हैं इस उम्मीद में कि इस क्लासरूम के रास्ते सक्सेस की तरफ जाएंगे, तो ये एक भुलावा ही है, क्योंकि ये क्लासरूम खुद जो है अनिश्चितता से भरा हुआ है, खुद अनिश्चित है कि यहाँ पर जो बच्चे बैठे हुए हैं इनका भविष्य क्या होगा। तो यहाँ पर स्लम में चलने वाले स्कूलों की उस कंडीशन के ऊपर स्टीफन स्पेंडर ने बड़ा कड़ा प्रहार किया है कि स्लम्स में जितने भी स्कूल चलते हैं वो कहने को तो स्कूल होते हैं, लेकिन वहाँ पर वो मौलिक, वो वैल्यूएबल एजुकेशन शायद नहीं दी जाती जिसके हकदार वो लोग हैं। तो उसका बखूबी यहाँ पर डेफिनेशन दिया स्टीफन स्पेंडर ने। तो आगे की स्टेंजा में स्टीफन कहता है, ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर्स हैड, क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, बेल्ड फ्लावरी टायरोलीज वैली, ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। तो राइटर यहाँ आगे कहता है, ऑन सोर क्रीम वॉल्स, खट्टे क्रीम के रंग वाली दीवारों के ऊपर। अब खट्टे क्रीम के रंग वाली दीवारें कौन सी है? कभी आप क्रीम को बाहर निकाल के रख दीजिए और उसे खराब होने दीजिए, जब क्रीम सड़ जाती है तो उसका कलर थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, कहीं से हल्की पीली है, कहीं से गहरी पीली है, कहीं से हल्की सी सफेद, कहीं क्रीमिश है। तो कुछ इस तरह का पेंट जो है क्लासरूम में है, यानी कहीं से उखड़ गया है, कहीं से शायद बरसात की वजह से, सीलन की वजह से कहीं पर पीला है, कहीं पर हल्का काला पड़ गया है, कहीं पर क्रीमिश टेक्सचर है। तो खट्टे क्रीम के रंग वाली दीवारों का टेक्सचर है क्लास में, उस स्लम के अंदर चलने वाली क्लास में। तो खट्टे क्रीम के रंग वाली दीवारों के ऊपर डोनेशंस, दान में मिले हुए चित्र, काय के चित्र हैं? शेक्सपियर हेड, शेक्सपियर का चित्र है। क्लाउडलेस है, डॉन, सुबह सूरज उग रहा है तो उगते सूर्य का चित्र है जहां पर आसमान बिल्कुल साफ है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, आधुनिक सभ्यता से लबरेज शहरों के चित्र है। बेल्ड फ्लावरी टायरोलीज वैली, फूलों और घंटियों से सजी टायरोलीज वैली का चित्र है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और एक ऐसा मानचित्र लगा हुआ है जो खुले हाथों से इस दुनिया के सारी की सारी अच्छी, समृद्धिशाली और बहुत ही टेम्पटिंग चीज़ों को शो कर रहा है। तो क्या क्या लगा हुआ है क्लासरूम के अंदर? खट्टे क्रीम के रंग वाली दीवारों के ऊपर दान में मिले हुए चित्रों में शेक्सपियर का चित्र है, सीनरी है, सनराइज का सीन है, और आधुनिक सभ्यता से भरे शहरों के चित्र हैं।
फूलों और घंटियों से भरी टाइरोलिस वैली का चित्र है और एक ऐसा मानचित्र लगा हुआ है जो खुले हाथों से आधुनिक दुनिया की सारी सुख सुविधाओं और लग्जरी की चीज़ों को शो कर रहा है और उसे देख करके ऐसा लग रहा है कि शायद इस दुनिया के अंदर एक दुनिया और है इस दुनिया के बारे में स्लम के रहने वाले बच्चे नहीं जानते। तो एक दुनिया तो स्लम में रहने वाले बच्चों की है और एक दुनिया स्लम के बाहर भी है जिस दुनिया के बारे में ये मानचित्र उन्हें बता रहा है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप दियर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग। लेकिन बात करें इस जगह पर रहने वाले बच्चों की, यहाँ पर रहने वाले बच्चों की, तो इन बच्चों के लिए खट्टी क्रीम के रंग वाली दीवारों के ऊपर लगे ये मानचित्र इनकी जीवन की असली सच्चाई नहीं है। इन बच्चों की सारी दुनिया तो जो है इस क्लासरूम की खिड़कियां हैं, टूटी हुई खिड़कियां हैं और इन खिड़कियों से जो है इनका भविष्य जो है फॉग में लिपटा हुआ नजर आता है। तो आज के पार्ट में हम इतना ही करेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में पोइट्री की और स्टैंजास को डीप में डिफाइन करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।